स्नान करने के बाद हमें सबसे पहले सूर्य भगवान को, इस दिन भगवान को हमें पंचामृत से स्नान, पूजा रूम में आरती करने के बाद पूरे घर में घुमाते हुए हमें बाहर की तरफ भगवान को भोग लगाएंगे। तो तुलसी का पत्ता। नमस्ते फ्रेंड्स, मैं खुशबू मिश्रा स्वागत करती हूँ अपने चैनल खुशबू मिश्रा ब्लॉग में। कैसे हैं आप सब? मुझे कमेंट में जय श्री कृष्णा ज़रूर लिखिएगा। और आज इस वीडियो में जानेंगे जन्माष्टमी कब है, जन्माष्टमी के दिन हमें कौन से काम हैं करने चाहिए और कौन से काम हैं जो हमें नहीं करने चाहिए, पूजा का शुभ मुहूर्त कब है। बहुत सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी। इससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें जिससे वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोग के पास सबसे पहले पहुँचे। भादो महीने के कृष्ण पक्ष अष्टमी तिथि को रोहिणी नक्षत्र में भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ था और उन्हीं के जन्मोत्सव के रूप में हम जन्माष्टमी मनाते हैं। और इस दिन व्रत रखा जाता है। पूरे दिन हम निर्जला व्रत रखते हैं और रात में पूजा करने के बाद जब कृष्ण भगवान का जन्म हो जाता है उसके बाद ही फलाहार करते हैं। और इस बार जन्माष्टमी 6 सितंबर दिन बुधवार को पड़ा है। तो जो गृहस्थी हैं वो 6 तारीख को व्रत रखेंगे, पूजा करेंगे। और जो साधु संत है, वैष्णव है, वो 7 तारीख को पूजा करेंगे, व्रत रखेंगे। तो हम लोग तो गृहस्थी हैं तो हम लोग 6 तारीख दिन बुधवार को ही इस व्रत को रखेंगे। और की जन्माष्टमी बहुत ज़्यादा ही खास है क्योंकि दिन बुधवार पड़ रहा है, वृषभ का चंद्रमा भी है, रोहिणी नक्षत्र भी मिल रहा है, भादो महीना भी है और अष्टमी तिथि भादो में मिल रही है। बहुत ही शुभ संयोग है, इसीलिए हमें इस व्रत को ज़रूर करना चाहिए। जन्माष्टमी से एक दिन पहले ही हमें अपनी पूजा मंदिर की अच्छे से साफ सफाई कर लेनी चाहिए। जो डीप क्लीनिंग होता है ना, वो हमें पूजा से एक दिन पहले ही कर लेना चाहिए क्योंकि पूजा के दिन तो हमें टाइम नहीं मिलता है क्योंकि सुबह में भी हमें पूजा करनी होती है। तो जितना भी फोटो है भगवान का, वस्त्र है, बर्तन है पूजा का, तो अच्छे से हमें साफ करके एक दिन पहले ही रख लेना चाहिए। और जन्माष्टमी के दिन हमें सूर्योदय से पहले उठ जाना चाहिए। सूर्योदय से पहले उठ के अपने घर की जो साफ सफाई होती है वो कर ले और उसके बाद हमें स्नान कर लेना चाहिए। और स्नान करने के बाद हमें पीला वस्त्र पहनना चाहिए क्योंकि इस दिन भगवान हम श्री कृष्ण की पूजा करते हैं। तो पीला रंग विष्णु भगवान को बहुत ज़्यादा ही प्रिय है। तो पूजा के दिन हमें पीला वस्त्र ही धारण करना चाहिए। आपके पास सूट हो तो आप सूट पहने, साड़ी हो आपके पास तो साड़ी ही पहने, लेकिन पीला वस्त्र जरूर पहने। और स्नान करने के बाद हमें सबसे पहले सूर्य भगवान को जल चढ़ाना चाहिए क्योंकि प्रथम पूजा हम सूर्य भगवान की ही करते हैं। तो आप जल में थोड़ा सा अक्षत, रोली, फूल, गुड़ डाल के आप सूर्य भगवान को जल चढ़ाएं। सूर्य भगवान को जल चढ़ाने के बाद हमें तुलसी माता की पूजा करनी है और तुलसी माता की इस दिन बहुत अच्छे से विधिवत पूजा करें क्योंकि तुलसी पूजन का भी इस दिन बहुत विशेष महत्व है। और सूर्य भगवान को जल चढ़ाने के बाद तुलसी माता की पूजा करनी है और उसके बाद ही अपने पूजा रूम में हमें भगवान श्री कृष्ण का, अगर आप लड्डू गोपाल रखी हैं तो उनका पूजन करें। और मान लीजिए बहुत से लोग हैं जो लड्डू गोपाल नहीं रखते हैं। मेरे घर में भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी हैं, तो ये है मिट्टी का प्रतिमा, तो ये भी मैं रखी हुई हूँ। और ये हम लोग वृंदावन से लाए थे तो इनका भी हम लोग पूजन प्रतिदिन करते हैं। लेकिन मेरे घर में लड्डू गोपाल नहीं है। तो जिनके घर में लड्डू गोपाल की विग्रह मूर्ति नहीं है तो वो राधा रानी और भगवान श्री कृष्ण का पूजन कर सकती हैं।
और इस दिन भगवान को पंचामृत से स्नान जरूर कराना चाहिए। सुबह के टाइम में भी आप भगवान की विधिवत पूजा करें और शाम में तो करना ही है, लेकिन सुबह में भी हम भगवान को पंचामृत से स्नान कराएंगे, उन्हें नए वस्त्र पहनाएंगे, भोग लगाएंगे। और पंचामृत स्नान के लिए चाहिए दूध, दही, घी, शक्कर, शहद, ये 5 चीज़ से हम भगवान को स्नान कराएंगे, नया वस्त्र पहनाएंगे, क्योंकि इस दिन भगवान का मतलब जन्मदिन है, तो हमें नया वस्त्र जरूर पहनाना चाहिए। पीला चंदन का टीका लगाएं और भोग में माखन, मिश्री का भोग आप ज़रूर लगाएं। पंजीरी, धनिया की पंजीरी बनती है तो उसका भी आप भोग लगा सकते हैं। चूरमा बना के, आटे का जो चूरमा बनाया जाता है तो उसका भी भोग हम भगवान को लगा सकते हैं। पूजा करने के बाद हमें आरती ज़रूर करनी चाहिए। अगर हम आरती नहीं करते हैं तो हमारी पूजा संपूर्ण नहीं मानी जाती है। तो पूजा करने के बाद हमें भगवान की आरती ज़रूर करनी चाहिए। और पूजा रूम में आरती करने के बाद पूरे घर में घुमाते हुए हमें बाहर की तरफ आना है और कपूर की आरती हमें ज़रूर करनी चाहिए। इससे तो घर का वातावरण शुद्ध होता है और जितनी भी नेगेटिविटी होती है वो ख़त्म हो जाती है। तो पूजा करने के बाद आप आरती ज़रूर करें, तभी आपकी पूजा संपूर्ण मानी जाएगी। भगवान को भोग लगाएंगे तो तुलसी का पत्ता भगवान के भोग में तुलसी का पत्ता हमें ज़रूर रखना चाहिए, क्योंकि बिना तुलसी पत्ता का भगवान भोग स्वीकार नहीं करते हैं। और जन्माष्टमी के दिन हमें अपने घर में चूरमा बना के या धनिया की पंजीरी बना के भगवान को भोग ज़रूर लगाना चाहिए। आप हलवा भी बना के भगवान को भोग लगा सकती हैं, खीर का भी भोग लगा सकती हैं, लेकिन कुछ ना कुछ मतलब बना के अपने किचन में ज़रूर भगवान को भोग लगाना चाहिए। और जब भी आप बनाएं तो चूल्हे की पहले अच्छे से साफ़ सफाई कर लें। और जिस कढ़ाई में आप मतलब लहसुन प्याज बनाती हैं तो उसमें ना बनाएं। अगर कढ़ाई रखी हो, नया बर्तन हो तो उसमें बनाएं और मतलब शुद्धता से बना के ही हमें भगवान को भोग लगाना चाहिए। और आप माखन, मिश्री, तो माखन भी आप चाहें तो अपने घर में निकाल सकती हैं। और मिश्री भगवान को ये बहुत ज़्यादा प्रिय है, तो माखन मिश्री का भोग भगवान को ज़रूर लगाएं। और तुलसी का पत्ता, जब भी आप भगवान किसी चीज़ का भोग लगा रही हैं तो तुलसी का पत्ता ज़रूर डालें, क्योंकि बिना तुलसी के भगवान कभी भी कोई भोग स्वीकार नहीं करते हैं। तो हमें इन्हीं सब नियमों का पालन करना चाहिए। और व्रत का फलाहार आप पूजा करने के बाद ही करें और पारण आपको अगले दिन करना है। और पारण करने से पहले आप स्नान कर लें, पूजा कर लें और उसके बाद ही पारण करना चाहिए। और पारण में भी हमें शुद्ध सात्विक भोजन करना चाहिए। और पारण जब भी करें तो वो भी मतलब शुभ मुहूर्त में ही करना चाहिए। सूर्योदय के बाद ही पारण करना वो ज़्यादा अच्छा होता है। और इस बार जन्माष्टमी 6 सितंबर दिन बुधवार को पड़ा है, तो इस बार बहुत ही शुभ संयोग से ये जन्माष्टमी पड़ा है। और द्वापर युग में जब भगवान श्री कृष्ण जन्म लिए थे तो उस समय दिन बुधवार था, रोहिणी नक्षत्र भी था और अष्टमी तिथि भी थी, भादों का महीना भी था, वृषभ का चंद्र भी था। यानी मतलब जो उस समय था वही इस बार पड़ा है। बुधवार का दिन भी पड़ा है, रोहिणी नक्षत्र भी है, अष्टमी तिथि है, भादों का महीना भी है और मतलब वृषभ का चंद्र भी है। तो बहुत ही शुभ संयोग है। तो आप लोग इस व्रत को ज़रूर करें। और जो लोग व्रत नहीं कर पा रहे हैं किसी वजह से, तो वो पूजन आप अवश्य करें। का शुभ मुहूर्त है रात्रि में 11:57 से लेकर 12:42 तक। तो इस 45 मिनट के अंदर ही हमें पूजा कर लेनी चाहिए, क्योंकि शुभ मुहूर्त में किया हुआ पूजा ही हमें संपूर्ण लाभ देता है। और पारण भी हमें शुभ मुहूर्त में ही करना चाहिए। तो आज का वीडियो यहीं तक था। फिर मिलूंगी एक नए वीडियो में। वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलूंगी एक नए वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।